पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया है। पाकिस्तान के पास लोन चुकाने का भी पैसा नहीं बचा है। पाकिस्तान की इकलौती उम्मीद आईएमएफ पर टिकी है। अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उसे बेल आउट पैकेज मिल जाता है तो फिर पाकिस्तान लोन चुकाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन इस बीच पाकिस्तान की कट्टरपंथी ताकतें अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अलग अलग प्लान लेकर सामने आई हैं। पाकिस्तान की पार्टी तहरीके लब्बैक का चीफ है मौलाना साद रिजवी। साद रिजवी का कहना है कि पाकिस्तान को भीख मांगने की जरूरत नहीं है, बस हाथ में एटम बम लेकर निकलना है और पाकिस्तान पर पैसों की बरसात होने लगेगी। कौन है ये मौलाना और क्या है उसका ये जिहादी प्लान, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। एक बार बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ। हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है, पूरे पाकिस्तान का हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया है। और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये हुक्मरानों प्लीज खुदा को मानो, हमारे लिए ये महंगाइयाँ, ये डीजल, ये पेट्रोल मत बढ़ाओ। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पाँव में ना आ गई तो हमारा नाम बदल के रख देना। दाएं हाथ में कुरान, बाएं हाथ में एटम बम का बक्सा। पाकिस्तान के पास दौलत ही दौलत होगी। जी हां, पाकिस्तान को कंगाली से बाहर निकालने का ये नायाब फॉर्मूला दिया है पाकिस्तान की एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक पार्टी तहरीके लब्बैक के चीफ मौलाना साद रिजवी ने। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, ये कहावत पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। पूरा पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज है। भीख का कटोरा उठाए पाकिस्तान के हुक्मरान एक मुल्क से दूसरे मुल्क फिर रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम महंगाई और तंगहाली से त्राहिमाम कर रही है, लेकिन उसी पाकिस्तान का एक मौलाना जहर उगलने से बाज नहीं आ रहा। ये मौलाना एटम बम की धमकी देकर दुनिया से पैसे की वसूली की बात कर रहा है, दुनिया को डरा रहा है। पहले आपको सुनवाते हैं कि मौलाना साद रिजवी ने क्या कहा है। वजीर आजम को लेके, अपनी तमाम काबीना को लेके जहाज भर के पाकिस्तान की इकोनॉमी बचाने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी आगे लगाकर दुनिया में जाकर हर एक के दरवाजे पर भीख मांग रहे हो। कोई तुम्हें देता है, कोई तुम्हें नहीं देता, कोई अपनी शराइत बनवाता है। क्यों जा रहे हो? कहा जी मुल्क की इकोनॉमी खतरे में है, हम मुल्क की मैशत बचाने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा इधर आओ, तुम कहते हो पाकिस्तान के रोडों पे निकलने से कुछ नहीं होता। एक बार बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पाँव में ना आ गई तो हमारा नाम बदल के रख देना। क्या दुनिया को धमकी दे रहा है पाकिस्तान? क्या एटम बम दिखाकर पैसा वसूलना चाहता है पाकिस्तान? क्या भिखारी के बाद अब लुटेरा बन रहा है पाकिस्तान? साद रिजवी क्या कहना चाहता है, पहले उसे डिकोड करते हैं। साद रिजवी के बयान में 3 बातें अहम हैं: एटम बम, कुरान, स्वीडन। अब आपको बताते हैं कि यह मौलाना आखिर क्या कहना चाह रहा है। दरअसल पाकिस्तान अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान का खजाना खाली हो चुका है। ऐसे में अपना अस्तित्व बचाने के लिए पाकिस्तान दुनिया के दूसरे मुल्कों के भरोसे है। मौलाना जिस रैली में तकरीर कर रहा था, वो रैली स्वीडन में कुरान को जलाने के विरोध में बुलाई गई थी। मौलाना साद रिजवी कुरान को बेअदबी का बदला लेने के लिए स्वीडन पर एटम बम गिराने की बात कर रहा है। मौलाना का दावा है कि अगर पाकिस्तान स्वीडन को कुरान की बेअदबी की सजा दे दे तो फिर पूरी दुनिया से उस पर पैसा बरसने लगेगा। कुरान के नाम पर वो स्वीडन से बदला लेने की बात कहकर वो अपना कट्टरपंथी एजेंडा आगे बढ़ा रहा है। साद का कहना है कि एक मुल्क को सजा देकर पाकिस्तान पूरी दुनिया को एटम बम दिखाकर ब्लैकमेल कर सकता है। वो इस्लाम और कुरान के नाम पर लोगों को सुनहरे दिनों के सपने दिखा रहा है। एटम बम का आइडिया देने वाला ये मौलाना कौन है? इस मौलाना की पाकिस्तान में कितनी हैसियत है,
इसे समझने के लिए इसकी पार्टी की ताकत को समझना जरूरी है। 2017 में बना था तहरीक-ए-लब्बैक। 2018 में यह पाकिस्तान की 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 2018 इलेक्शन में टीएलपी को 22 लाख वोट मिले। 2021 में इमरान सरकार ने टीएलपी पर बैन लगा दिया था। दरअसल पैगंबर की बेअदबी मामले में फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन करके इस पार्टी ने लोगों का समर्थन हासिल किया। मौलाना साद रिजवी को इमरान सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन साद की गिरफ्तारी के बाद देश के कई इलाकों में जबरदस्त हिंसा हुई। इन तस्वीरों को देखकर आपको पाकिस्तान में मौलाना साद रिजवी की ताकत का अंदाजा हो गया होगा। साद रिजवी अब जेल के बाहर है और इसी तरह के जहर बुझे बयान देकर वो पाकिस्तान की आवाम में सुर्खियां बटोर रहा है। वैसे इस तरह की अजीबोगरीब आइडिया देने वाला इकलौता साद रिजवी नहीं है। उसके मरहूम पिता और टीएलपी बनाने वाले खादिम हुसैन रिजवी भी इसी तरह के अजब गजब बयान किया करते थे। खादिम हुसैन रिजवी का इंतकाल हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर उनका बयान आज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कर्जे उतारने का साढ़े कोल नुस्खा मैं आज दे रहा मुफ्त, मुफ्त नुस्खा है। पूरी दुनिया नु कहो भाई सूद चूंकि साढ़े इस्लाम में जायज कोई नहीं, ते सूद असी कोई नहीं देना, निकलो सूद असी कोई ना नहीं देना, चलो उन्हें असल पैसे देंगे, लेकिन उस वेले देंगे जिस दिन होंगे। जो तड़ी दे खान तो उन्हें आओ भाई आओ जी, पाकिस्तान का कर्ज उतर नहीं गया, सूद असी नहीं देना, अल्लाह रसूल ने सानू मना किया। तो जरा बड़ करे उनके असल पैसे देंगे, लेकिन उदों जो पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाने, असल का असी इनकार नहीं करो तो असी तो देने। जो कमन जी असी चढ़ाई करनी उन्हें कहा लो जी गौरी आया फिर बस पाकिस्तान के हालात ठीक करने तो मिनट का काम है। तुसी उन्होंने अखा विखाओ भाई सूद नहीं देना, असी रोजाना तो कहते इतने अरब सूद देना पैदा, उन्होंने नहीं देना सूद तो जे बड़ करन उन्होंने कहा भी आए मैदान है ओ बरैलर चूचे हो तो उन्हें की लड़ना है। मैं आसिफ गफूर को मुफ्त मशवरा दे रहे। सुना आपने खादिम हुसैन रिजवी का ये फॉर्मूला, दुनिया से कर्ज लो फिर कहो कि इस्लाम ब्याज देने की इजाजत नहीं देता, सारी समस्या खत्म। हजारों लोगों की भीड़ में खादिम रिजवी ने यह बयान दिया। बयान देने वाला मौलाना खादिम रिजवी उस वक्त टीएलपी का चीफ था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान आज कटोरा लेकर दुनिया के सामने खड़ा है तो उसके पीछे वजह धर्म के नाम पर फैलाई जा रही यही जहालत है। अब पिता की राह पर ही साद रिजवी आगे बढ़ गया है। उसका सपना पाकिस्तान में सरकार बनाने का है और इसके लिए वो कट्टरवादी सोच और नफरती एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। तुम हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए हो, हमारी क्या तर्जुमानी कर रहे हो, भूख को पीट रहे हो, भूख तुम्हारे बस में नहीं है खत्म होना, ये मेरे अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे ऊपर मुसल्लत है। तुम कयामत तक IMF नहीं, स्विस बैंक नहीं, तमाम दुनिया के दरवाजों के ऊपर कशकोल उठाकर फिरो और तुम्हारे कशकोल कोई डॉलरों से भर दे, कोई चाइनीज करेंसी से भर दे, कोई पौंडों से भर दे, कोई रियालों से भर दे, कोई यूरो से भर दे, तुम कभी खुशहाल नहीं हो सकते। तुम्हारे लिए खुशहाल होने का रास्ता एक ही है जो हजरत साद बिन रबी ने बताया था कि अगर तुम में से कोई एक भी जिंदा हुआ और हुजूर की इज्जत तक कोई बंदा पहुंच गया तो उसके जिंदा रहने के अल्लाह ताला उसके उज़र को कबूल नहीं करेगा। मौलाना साद रिजवी का कहना है कि पाकिस्तान तभी बच सकता है जब वो कट्टरवादी सोच पर आगे बढ़े। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए एटम बम की धमकी देकर पैसे की वसूली करने की बात तो उसने आज कही है। इससे पहले वो भारत को मिसाइल हमले की धमकी दे चुका है। मौलाना का ये भाषण उस वक्त का है जब नुपुर शर्मा के बयान को लेकर भारत में विवाद खड़ा हुआ था। सुनिए मौलाना साद रिजवी ने तब कैसे पीएम मोदी को चेतावनी दी थी। हम उस मोदी सरकार को कहते हैं, उस मोदी के यारों को कहते हैं कि फिलफौर वो जो तुम्हारी तर्जुमान है उससे ऐलान बरात करो और उसको सजा दो, इसलिए कि अगर कोई गाजी इल्मुद्दीन का मतवाला खड़ा हो गया
तो फिर बात सिर्फ उस गुस्ताख तक नहीं रहेगी, बात उस तक भी पहुंचेगी जो उसके साथ खड़ा होगा। और ये याद रखना कि अगर गौरी, शाहीन, हतफ हमने अपने हुजूर की इज्जत के लिए इस्तेमाल ना किए तो हमारा कोई फायदा नहीं। हमने ये सारा कुछ रखा ही अपने आका और मौला की इज्जत के लिए हुआ है, और ये हमारे लिए बॉर्डर कोई हैसियत नहीं रखते। अगर हुजूर के दीवाने निकल आए, हुजूर के गुलाम निकल आए, तो याद रखना तुम्हारा घर हमसे दूर नहीं है पड़ता। अभी हमारे जहनों में कश्मीर का बदला बाकी है, अभी हमारे जहनों में बाबरी मस्जिद का बदला बाकी है, अभी हमारी माओ ने हमें दूध या रसूलुल्लाह की लोरी से पिलाया हुआ है। अभी किसी गलत फहमी में ना रहना, जिस दिन ये मैदान में आ गए तो फिर तुम्हें बताएंगे कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा। अब यही मौलाना साद रिजवी पाकिस्तान की आवाम को कह रहा है कि एटम बम दिखाकर दुनिया को डराओ और पाकिस्तान में पैसा लाओ। मौलाना का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब IMF की टीम पाकिस्तान में मौजूद है। यह टीम पाकिस्तान से बेल आउट पैकेज पर बात करने के लिए आई है। $7 अरब के लोन प्रोग्राम के लिए 9वीं बैठक है। IMF ने पाकिस्तान के सामने कड़ी आर्थिक शर्तें लगाई है। IMF की शर्तें लागू करने से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी है। पाकिस्तान का रुपया ऐतिहासिक रूप से लुढ़का है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत 16% बढ़ी है। LPG सिलेंडर के दाम 30% बढ़ाए गए हैं। लेकिन पाकिस्तान के सामने अब IMF की शर्त मानने के सिवा दूसरा कोई और रास्ता नहीं बचा है। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने की कगार पर पहुंच गया है। अगर उसे लोन नहीं मिलता है तो फिर इस संकट से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। पाकिस्तान की हालत श्रीलंका से भी बदतर हो जाएगी। IMF की टीम को इस लोन के लिए राजी करने में पाकिस्तान को पसीने आ गए हैं। खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपना दर्द बयां किया है। IMF का डेलीगेशन इस्लामाबाद में बैठा है और वो यकीनन फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी टीम को बहुत टफ टाइम दे रहा है। मैं इस वक्त इस मौके के ऊपर तफसील में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इस बात पर इत्तेफाक करूंगा इस हवाले से कि हमारा जो इसको इकोनॉमिक जो चैलेंज है इट इज अनइमेजिनेबल, और हमारी जो IMF के साथ जो शराइत हमने अपने पूरी करनी है वो इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन, लेकिन मजबूरी उसको करना है, हमने हर सूरत करना है। पाकिस्तान में बिजली संकट है। पेट्रोल पंप के बाहर लंबी लाइनें हैं। खाने पीने की चीजों के दाम आसमान पर हैं। कई फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर हैं। पाकिस्तान के पास कर्ज चुकाने के पैसे नहीं हैं। अब ऐसे में अगर IMF पाकिस्तान को कर्ज देता है तो वो पुराने कर्ज चुकाकर डिफॉल्ट होने से बच जाएगा। लेकिन मौलाना साद रिजवी जैसे लोग पाकिस्तान सरकार की मुश्किल और बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान की इसी कट्टरवादी और नफरती सोच की वजह से दुनिया के तमाम मुल्कों ने उससे किनारा कर लिया है। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सिर्फ मौलाना जैसे लोग ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार का बयान भी ये बताता है कि पाकिस्तान में धर्म के नाम पर हो रही सियासत ने ही उसका बंटाधार कर दिया है। पाकिस्तान दुनिया में रहने के लिए अल्लाह ताला ने कायम किया है। ये एक वाहिद मुल्क है जो कलमा शरीफ के नाम पे बना था। इवन सऊदी अरेबिया कलमा शरीफ के नाम पे नहीं बना था। तो अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला। पाकिस्तान के वित्त मंत्री को ऊपर वाले का सहारा है। शायद उनके पास जनता को समझाने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। पाकिस्तान की आवाम भी खुदा को याद कर रही है, क्योंकि इससे बुरा दौर पाकिस्तान ने अपने 75 साल के इतिहास में कभी नहीं देखा। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की बराबरी करने के लिए चीन की मदद से एटमी ताकत तो हासिल कर ली, लेकिन उसकी आवाम को 2 जून की रोटी तक मयस्सर नहीं हो पा रही है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान सुधर नहीं रहा है। मौलाना साद रिजवी जैसे लोग अपने लोगों की मदद करने की बजाय उन्हें हाथ में एटम बम उठाकर दुनिया को लूटने का मशवरा दे रहे हैं। अब ऐसे में पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।